साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के तटवर्ती राज्य। भारत के तटवर्ती राज्य भारत के दक्षिण में है। और भारत के तटवर्ती राज्य पढ़ने से पहले हम ये बात को समझेंगे कि जैसे कि आपको टॉपिक भी दिख रहा है आज का कि भारत के तटवर्ती राज्य, इसी एक ही वीडियो में इसको सीख जाएंगे। जैसे कि हम समझते हैं कि भारत का दक्षिण भारत है जो वो पूरा तटवर्ती राज्यों से घिरा हुआ है। यानी भारत जो दक्षिण भारत है उसका पूरा का पूरा तट कैसा है, समुद्र से लगा हुआ है। अगर हम तट की या समुद्रों की बात करें तो कौन से समुद्र हैं, तो सबसे पहले उसकी बात करेंगे। उसकी बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के जो सीमाएं हैं, और जो सीमाएं हैं तो पहले अपन देखेंगे किसमें, जो भारत का ये कौन सा है, पूर्वी तट है। और पूर्वी तट की तरफ को यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह देश है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी वाला है। कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी, बंगाली खाड़ी, मतलब बंगाली खाड़ी वाला एरिया है। तो ये पूरा जलीय क्षेत्र है। इसकी अगर अपन पश्चिमी तट की बात करें इसकी, तो पश्चिमी तट पर भी पूरा यहाँ से नीचे वाला जो ये वाला एरिया है कौन सा है, अरब सागर वाला है। कौन सा है, अरब सागर वाला है, ठीक। और नीचे हिंद महासागर है, लेकिन हिंद महासागर की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को, क्योंकि वहां से अपना कोई भी राज्य टच नहीं होता है। यहाँ पे श्रीलंका है जो कि अपना जलीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका, ठीक। अब होता क्या है, अगर हम बात करें भारत के तटवर्ती राज्यों की, तो भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है, ठीक है। कितनी संख्या है, 9 संख्या है। अगर अपन मैप के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको एक ही बारे में समझ जाएंगे। अब इसको जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं तो इसको ये समझेंगे कि जैसे कि अपन जानते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि अपन जानते हैं कि ये वाला एरिया है यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ से, तो ये वाला कौन सा एरिया है, गुजरात राज्य का है। किसका है, गुजरात राज्य का। तो भारत की तटवर्ती सीमा सबसे पहले अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से गुजरात राज्य से शुरू होती है। और गुजरात राज्य के नीचे पता है अपन को कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। अभी थोड़े टाइम बाद इसको यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से लिख भी देंगे, पहले मैप के माध्यम से समझे लेते हैं। और जैसे ही महाराष्ट्र नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, इसका नाम है गोवा। और गोवा से अगर नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे एक राज्य है, जिसका नाम है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक, ठीक। तो ये अपन कौन से राज्य पढ़ रहे हैं, पश्चिमी तट वाले जो जल से सीमा बनाते हैं। अगर कर्नाटक के नीचे बात करें तो यहाँ पर एक राज्य है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, इसका नाम क्या है, इस राज्य का नाम है केरल, ठीक है। तो यहाँ पे केरल की सीमा बनती है। किसकी सीमा बनती है, केरल की सीमा बनती है यहाँ पे, ठीक। तो ये राज्य कौन सा हो गया, केरल राज्य हो गया। यहाँ पे केरल राज्य। और केरल के और यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप पूर्वी तट की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी तट से स्टार्ट होता है ऊपर, पूर्वी तट को कौन सा राज्य है, यहाँ पे तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जैसे ही अपन ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक। और आंध्र प्रदेश के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर थोड़ा टच कौन करता है, पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा करता है, पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल। तो अब इसकी अपन काउंटिंग करेंगे, जी इस तरफ वाले कौन से हो जाएंगे, पूर्वी तट हो जाएंगे, और इस तरफ वाले कौन से राज्य हो जाएंगे, पश्चिमी तट वाले। तो भारत के जैसे इसमें अगर काउंटिंग करते हैं तो कितने होते हैं, 9 संख्या है इसकी, ठीक। तो 9 संख्या की अपन बात करें तो पहले नंबर ये कौन सा, गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठवां तमिलनाडु है, और सातवां आंध्र प्रदेश है, और आठवां उड़ीसा है, और 9वां पश्चिम बंगाल है। तो भारत के 9 राज्य से है जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं, 9 राज्य से हैं। अब अपन बात करेंगे पूर्वी तट और पश्चिमी तट की। तो इस तरफ वाले राज्य हैं ये सभी के सभी पश्चिमी तट पे हैं, और ये वाले पूर्वी तट में, ठीक। पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात की सीमा सबसे अधिक लगती है, वैसे भी नॉर्मल भी सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है। और पूर्वी तट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। हालांकि इसमें ऐसे मैप बनाया है तो इसमें इस तरीके से बनाया है थोड़ा समझाने के लिए, छोटे बड़े अपनी जगह हो सकते हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस वजह से इनको यहाँ पे लिखने की कोशिश की है ताकि राज्यों का पता चले कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक।
तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के तटीय सीमा बनाते हैं? तो इनकी बात करें, संख्या कितनी है? संख्या 9 है। कितनी है? संख्या 9 है। और अगर बात करें इनकी कि नाम कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा है? गुजरात, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गोवा। चौथे नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक। ये कौन से राज्य हो जाते हैं? पश्चिमी तटवर्ती राज्य हो जाते हैं। इन तटों में गुजरात की सबसे जाना है, ठीक। अब बढ़ते हैं पूर्वी तटों की ओर, तो वहां से कौन सा स्टार्ट हो है? तमिलनाडु। कौन सा होता है? तमिलनाडु। और छठवीं कौन से है? तमिलनाडु के ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा 7वें नंबर पे उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। और 7वें नंबर पे उड़ीसा है और 8वें नंबर पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक। इनमें से एक कोई छूट गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। हाँ, ऊपर में पूर्वी तटों में केरल छूट गया है। कौन सा? केरल। कौन सा है? केरल, ठीक। तो कितने हो जाएंगे? गुजरात हो गया पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, गोवा तीसरे पर हो गया, और चौथे पे कर्नाटक हो गया, 5वें पे केरल हो जाएगा, 6वें पे कर्नाटक हो जाएगा जो पूर्वी तट से शुरू हो गया, पूर्वी तट वाला, ठीक है। तो दक्षिण में भी इसका कुछ भाग है हालांकि। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं। जो पूर्वी तट वाले हैं वो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, और जो पश्चिमी तट के हैं वो किससे बनाते हैं? अरब सागर की से सीमा बनाते हैं। साथियों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।